हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी से चैप्टर 3 की, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज उसी चैप्टर से हम एक दूसरा टॉपिक को समझेंगे जिसका नेम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स प्राइमेट्स इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो जितनी भी फीमेल प्राइमेट्स होती हैं, उन फीमेल प्राइमेट्स के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है और उसी साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड इज़ कॉल्ड द मेनार्क। और ये स्टार्ट कब से होती है? प्यूबर्टी वाली स्टेज से स्टार्ट होती है, करीब 12 या 13 साल की उम्र से। और तभी हम इसको क्या बोलेंगे? जब ये पहली बार दिखाई देती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और जब फीमेल की एज जो है वो 50 और 52 के आसपास हो जाती है, तब ये जो साइकिल है वो पॉज हो जाती है, बंद हो जाती है, और उसको हम क्या कहेंगे? मोनोपॉज कहेंगे। इस फेज़, ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें 4 फेजेस आती हैं। पहली जो फेज़ होती है उसको हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज़ कहेंगे। इसके बाद इसमें दूसरी फेज़ आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? फॉलिकुलर फेज़ कहेंगे। इसके बाद इसमें थर्ड फेज़ आती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट फेज़ जो है वो है ल्यूटियल फेज़। ये इसके डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। इसमें ये जो आप मोटी सी लेयर देख रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम नाम की लेयर है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो मोटी सी लेयर है, इसको हम कह रहे हैं एंडोमेट्रियम। और ये जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस की वॉल होती है, यूट्रस की वॉल है, और इसके अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जो पहली फेज़ हमने समझी, इसमें कौन सी? अभी जो हमने पहली फेज़ का जिक्र किया, समझाया नहीं है अभी आपको, तो वो कौन सी थी? मेंस्ट्रुअल फेज़ थी। और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है या मेंस्ट्रुएशन जो है वो करीब 3 से 5 दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए साइकिल यहाँ पर दिखाई देती है। ये जो फेज़ है साइकिल की, ये 3 से 5 दिन तक रहती है। इसके बाद दूसरी फेज़ इसमें स्टार्ट हो जाती है, इसे हम कहेंगे फॉलिकुलर फेज़, और ये करीब 6 से 13वें दिन तक के बीच में ये चलती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट फेज़ आती है, उसको हम ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं, जिसका यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है। लेकिन ये स्टार्ट कब, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इस पर जहाँ ये लाइन खिंची हुई है, इस वाली लाइन, इसको यहाँ पर जब 14वां दिन होता है, करीब ये जो है साइकिल की जो मिड टाइम चलता है, 14वां दिन जब होगा या 14 डेज जब होता है, तब ये वाली ओव्यूलेटरी फेज़ आती है। और उसके बाद इसमें लास्ट फेज़ चलती है, उसका नेम है ल्यूटियल फेज़। और ये कब से कब तक रहती है? ये 15वें दिन से लेके 28वें दिन तक या 29वें दिन तक ये रहेगी। अब इसके दौरान इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इसमें समझेंगे कि किस किस फेज़ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी बातें हम इसमें समझेंगे। लेकिन उसको समझाने से पहले हम आपको इसमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा दें कि कौन कौन से हॉर्मोन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये है यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एमसी। तो वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो एमसी को कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहला हार्मोन इसमें आ जाता है, ये है FSH। इसको हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Follicle stimulating hormone stimulates the ovulation. Follicle stimulating hormone stimulates the ovarian follicles to produce estrogen. तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है? जो फॉलिकल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, उनको क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा, जिससे कि उनमें से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन यहाँ से निकलता है। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये आ रहा है? तो हमने आपको बेटा पढ़ाया 11th क्लास में, हमने आपको 22 चैप्टर समझाया था, और उसमें हमने आपको बताया था जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब हमने आपको वहाँ पढ़ाए हैं। अब ये जो उसमें हमने ये बताया था कि एक ग्लैंड होती है, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हमारे ब्रेन का जो डॉर्सल एरिया होता है, ब्रेन के डॉर्सल एरिया से पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई रहती है। और यहाँ से 2 हार्मोन्स निकलती हैं। एक तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा कौन सा हार्मोन होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले वर्क कौन करेगा इस पर? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करेगा। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करेगा? हमारी ओवरीज होती हैं, उन ओवरी के अंदर क्या रहती हैं? फॉलिकल्स रहती हैं। और कितनी फॉलिकल्स रहेंगी? करीब 60,000 से लेकर करीब 80,000 तक इसके अंदर क्या रहेंगी? ये फॉलिकल्स होती हैं, जो हर आफ्टर 28 डेज़ बाद ये रिलीज़ होती रहती हैं, क्योंकि ये साइकिल पूरी 28 डेज़ की होती है। अब यहाँ पर क्या होगी कि इस तरीके से ये जो फॉलिकल्स है इसके अंदर भरी हुई, इसके अंदर फिल रहेंगी। अब यहाँ पर ये हार्मोन वर्क करेगा, जिसे हम कह रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टार्टिंग के डेज़ में, मतलब करीब सबसे पहले 7 डेज़ के लिए ये वाला हार्मोन वर्क करता है। और उसमें क्या करेगा कि ये जो इसके अंदर फॉलिकल्स है उनको मैच्योर करने का काम करता है।
मैच्योर कर देगा। अब मैच्योर जब ये हो जाएंगी तो यहाँ से ये फॉलिकल जो है बाहर निकल आएगी। अब ये जो फॉलिकल है, जैसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, ये फॉलिकल बाहर निकल आएगी और इसी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। इसी के अंदर क्या है, ओवम है, या फिर हम इसको ओव्यूल भी बोल सकते हैं, वो इसके अंदर रहेगा। अब इसके बाद दूसरा हार्मोन कौन सा काम करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा LH। ये LH नाम का हार्मोन वर्क करेगा, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हैं। और जब इसका ये बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच जाता है, करीब बहुत ज़्यादा इसका फ्लो जब हो जाएगा, इंक्रीज फ्लो ऑफ LH होगा, है ना। LH हार्मोन का जब बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, तब क्या होगा कि ये जो फॉलिकल है ये बस्ट हो जाएगी, फॉलिकल जो है बस्ट हो जाएगी और इसमें से ओवम जो है बाहर निकल आएगा और इसके रिमेन्स यहाँ पर इस तरीके से पड़े रहेंगे। और इसके रिमेन्स को हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानेंगे, या कॉर्पस ल्यूटियम हम उनको कहेंगे। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उसे हम कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होगा। तो समझ गए आप, इसमें कौन सा हार्मोन सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, उसे हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करता है, हमारी ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं उनसे ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलवाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हार्मोन जो काम है करेगा वो है, हमने अभी दूसरा हार्मोन का जिक्र भी किया था, क्या है उसका, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन। अब ये क्या करेगा, इसमें जब फॉलिकल बस्ट हो जाती है तो उसमें से ओवम तो रिलीज़ हो जाता है, और यहाँ पर जो इसके रिमेन्स बचते हैं फॉलिकल के, उन फॉलिकल के रिमेन्स को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होगा, उसे हम कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन यहाँ पर निकलता है, तो ये भी क्या करेगा, MC को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेजेस कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो किससे कंट्रोल होती है, यहाँ से एक हार्मोन जो फॉलिकल से निकल रहा है, फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकल रहा है। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो किसकी वजह से होती है, जब ऑस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लो या उसका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है, इस साइकिल की जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो होगी, या उसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज द ओव्यूलेशन। ये जो फॉलिकल है वो जो बस्ट हो रही है और उसके बाद जो ओव्यूल यहाँ से बाहर निकल रहा है या ओवम बाहर निकल रहा है, उसी को हम क्या कह रहे थे, ओव्यूलेशन कह रहे थे, या ओव्यूलेशन के नाम से हम उसको जानेंगे। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, LH हार्मोन ही क्या करता है, ओव्यूलेशन वाली जो फेज़ है उसको चलाएगा। इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन। जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है, प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या है कि जो एंडोमेट्रियम नाम की जो वॉल है, जो पहले मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पर जो ब्रेक हो गई थी, उसी को दोबारा से रीअरेंज कर देंगे। तो प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो किसकी वजह से होती है, वो ऑस्ट्रोजन साइकिल की वजह से होती है। जब ऑस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, सॉरी साइकिल नहीं, ऑस्ट्रोजन हार्मोन का जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब प्रोलिफरेटिव फेज हो जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज मतलब क्या है कि जो एंडोमेट्रियम नाम की वॉल जो है, जो ब्रेक हुई है, वही एंडोमेट्रियम नाम की वॉल जो है दोबारा से यहाँ पर रीजनरेट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा हार्मोन आएगा, यहाँ पर और क्या होगा, फिर सिक्रीटरी फेजेस कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन। फिर नेक्स्ट इसमें एक और इसमें फेज़ आती है, एक सिक्रीटरी फेज़। और जो सिक्रीटरी फेज़ है उसमें क्या है कि जो इसमें हमने आपको बताई थी एंडोमेट्रियम नाम की जो वॉल है, वहाँ पर जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर कुछ सिक्रीटरी फेज़ उनके अंदर आएगी। एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसमें जो सिक्रीटरी फेज़ आती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से। जब प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये सिक्रीटरी फेज़ यहाँ पर आ जाएगी, या उसको बनाने का या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन है। अभी ये वाली जो फेज़ है ये और ये दोनों क्लियर हो जाएंगी आपको जब हम आपको ये वाली साइकिल जब डिटेल में समझाएंगे तब। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये सभी जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, MC को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी, मेंस्ट्रुअल फेज़ की। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है, ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल फेज़ है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की, इसमें लिखा है इन 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 28 डेज होते हैं उनमें क्या होता है, द मेंसेस टेक्स प्लेस ऑन साइकिल डेज 3 to 5।
तो जो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो कितने दिन की है, 28 डेज़ की है ना। इसमें से करीब 3 से 5 दिन तक के लिए जो मीन्सेस है वो यहाँ से निकलता है। मीन्सेस जो हमारा जो 3 से 5 दिन के लिए जो मीन्स रहेगा, है ना। और इसके बाद आ जाता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ LH हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर हमारी ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है वहाँ से एक LH नाम का हार्मोन निकलता है, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये निकलता रहता है, इसका प्रोडक्शन वहाँ से होता रहेगा। लेकिन जब ये हार्मोन रिड्यूस्ड हो जाता है, फिर इसी में क्या होगा, ये हार्मोन क्या है, रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, द विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज द डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। अब क्योंकि ये वाला LH हार्मोन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से इसका प्रोडक्शन हो रहा था। अब यहाँ पर इस हार्मोन का इंक्रीज जो था वो रिड्यूस हो गया है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जब हार्मोन नहीं निकलेगा तो इसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या होगी, डीजेनरेट हो जाएगी। और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम में से एक हार्मोन निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन कहते हैं। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन है उसका भी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसका भी प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बताया जाए, प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड इन दिस फेज। और साथ ही साथ जो इसमें ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो निकल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जो यहाँ पर, और जब फॉलिकल बाहर की तरफ आई उसमें से ऑस्ट्रोजन निकल रहा था FSH हार्मोन की वजह से। अब क्योंकि यहाँ पर ये सारे हार्मोन रिड्यूस हो गए हैं तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा इस फेज़ में आके। और फिर क्या होगा, द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। अब जो एंडोमेट्रियम नाम की वॉल है, जो इस तरीके से दिखाई जा रही थी, एंडोमेट्रियम नाम की जो वॉल है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और मेंस्ट्रुएशन जो है वहाँ से क्या होगा, बिगिन यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द साइकिल ऑफ द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सिक्रीशंस ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं और उनका सिक्रीशन होगा, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की सेल्स का सिक्रीशन और ब्लड का, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या बनाते हैं, पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल फ्लो को बनाते हैं। एंडोमेट्रियम की सेल्स यहाँ से निकलेंगी, इसके साथ साथ ब्लड यहाँ से रिलीज़ होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो भी जो है वो भी क्या होगा, सिक्रीट हो जाता है। और इसी से मिलकर क्या बनती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो फेज़ इसमें स्टार्ट होगी उसे हम कहेंगे फॉलिकुलर फेज़। ये जो फॉलिकुलर फेज़ होती है, दिस फेज़ यूजुअली इंक्लूड्स साइकिल डेज 6, 13 और 14 इन अ 28 डेज साइकिल। अब ये जो फेज़ होती है वो कब से, इसमें कितने साइकिल के कितने दिन इंक्लूड रहते हैं, इसमें 6 से 13 दिन, या फिर ये भी कह सकते हैं 14वें दिन। इस पूरी जो 28 डेज़ की साइकिल है इसमें 6 से 13वें दिन के लिए या फिर 14वें दिन पे कौन सी फेज़ आ जाती है, इसमें फॉलिकुलर फेज़ आती है। और इसमें क्या होगा, था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, FSH, सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द ओवेरियन फॉलिकल टू सिक्रीट ऑस्ट्रोजन। अब यहाँ से हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नाम का हार्मोन वहाँ से रिलीज़ होगा। और उसके रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा कि जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, मैच्योर होकर वो कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी। और बाहर आने पर इन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। ऑस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। अब क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रोजन निकलेगा, ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन इस फॉलिकल से रिलीज़ होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो यूट्राइन वॉल की जो एंडोमेट्रियम है उसका प्रोलिफरेशन हो जाएगा। ठीक है, यूट्राइन वॉल की जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से क्या होगी, प्रोलिफरेट हो जाती है या बन जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर बाय रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज accompanied by the increase in uterine glands and blood vessels। अब यहाँ पर ये इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या होगी,
बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोलिफरेशन हो रहा है। प्रोलिफरेशन में क्या हो रहा है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर लगातार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और उन सेल्स के अंदर लगातार मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम नाम की वॉल है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी या मोटी हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं और जो यूटेराइन ग्लैंड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, उनकी वजह से वो भी क्या हो जाएंगी, यूटेराइन ग्लैंड और ब्लड वेसल्स भी क्या होंगी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी इससे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड फेज़ आती है उसे हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज़। इस फेज़ में क्या होता है, बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। जब साइकिल का मिडिल चलता है, करीब 14वां दिन जब होगा या 14 डेज जब होता है, तब ये दो दोनों हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है किस फेज़ पर, ओव्यूलेटरी फेज़ पर। ठीक है। 14 डेज़ पर जो इनका फ्लो है या इनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ऑस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इंक्लूड्स द रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ द ओवम। अब क्योंकि यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, किसका, ऑस्ट्रोजन साइकिल का, ऑस्ट्रोजन हार्मोन का जो फ्लो है या जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये भी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा निकलेगा, रिलीज़ होगा, है ना, ये इसका सिक्रीशन बहुत तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल है जो ओवरी से बाहर की तरफ आई थी, वो ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगी, बस्ट हो जाएगी। ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट हो जाएगी और इसमें से ओवम बाहर की तरफ आ जाएगा, और इस तरीके से ये कुछ ऐसी फेज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट हो जाएगी और ओवम क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। इनफैक्ट LH कॉजेज द ओव्यूलेशन, और इस तरह से जो LH है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हैं, वही क्या करता है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो LH है वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज़ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ कब होती है, इंक्लूड साइकिल डेज 15 to 28 डेज। अब ये साइकिल के कितने दिन के लिए होती है, इसमें कितने दिन आते हैं, लगभग 15 से लेके जो 28 दिन होती हैं, 15 से लेके 28वें दिन तक के लिए कौन सी फेज़ रहेगी, ल्यूटियल फेज़ रहती है, इसमें इतने दिन आते हैं। और साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालेगा, इसमें से क्या रिलीज़ होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज़ करेगा। ये हमने आपको बता ही दिया था, जो रिमेन्स होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल के उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज़ होगा। नेक्स्ट है इसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस, और इसी की वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम नाम की वॉल जो है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, और यूटेराइन ग्लैंड बिकम सिक्रीटरी, है ना, जो हमने लास्ट में जिक्र किया था सिक्रीटरी फेज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो यूटेराइन ग्लैंड्स जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, सिक्रीटरी हो जाती हैं। ठीक है, यूटेराइन ग्लैंड्स बिकम सिक्रीटरी। अब ये हमारी पूरी ये जो साइकिल है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का इसमें डायग्राम रहता है। इस साइकिल में ये है मेरी सबसे पहली फेज़, इसके बाद ये सभी हमने स्टार्टिंग में बता दी थी। यहाँ पर इसमें से ये ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेटरी वाली फेज़ ये हो गई, ये जो इसके रिमेन्स है वो किस में बदल गए, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गए। यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन कहते हैं, वही